हमारी इनकम बहुत बढ़ गई है। महीने की लगभग 18 लाख रुपए वहाँ हमारी इनकम हो गई है। इतना अच्छा रिव्यू है उसकी तो प्रशंसा जो करेंगे। पिछले दिनों में मात्र 1.5 लाख 1.25 लाख से भी कम थी। प्रबंधक कमेटी के लिए बहुत बड़ी लाज और शर्म की बात है। ध्यान में हम लोग उनको कुछ जो है उसके एवज में हम लोग उनको भेजेंगे। माने कितना राशि होगा? ये वो राशि हम लोग को तय कर लिए, बता देंगे अभी थोड़ा सा मंथन होगा। बता देंगे। अरे घर जाते हैं, यहाँ से टैची उठाते हैं, नीचे कैश में जाते हैं, गिनते हैं, चले जाते हैं। उस तरह के लोगों का भी आने वाले समय में ध्यान। नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI 2 में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में आज एक बार पुनः फिर से प्रबंधक कमेटी की बैठक, वो बैठक प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही के नेतृत्व में 6 सदस्य हैं। अभी वैसे कुल मिलाकर 10 सदस्यों में अभी फ़िलहाल जो है 6 सदस्य हैं जगजोत सिंह सोही के पक्ष में और 3 सदस्य जो हैं महासचिव के पक्ष में। एक सदस्य जो है अभी फ़िलहाल छुट्टी में है और व्यस्तता के वजह से आ नहीं पा रहे हैं। चलिए, आज की बैठक से पूर्व में मैं बतला देना चाहता हूँ, 4 थानों के थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ में, यूँ कह सकते हैं भारी सुरक्षा कर्मियों के बीच में ये बैठक रखी गई है ताकि हो हंगामा का स्थिति बने नहीं। चलिए, सबसे पहले चलते हैं सरदार अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही जी की बैठक में, वो क्या कह रहे हैं। के वहाँ से आ रही है, अच्छे प्रबंध हैं, कमरों के अच्छे प्रबंध हैं, लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई ठीक है। तो जहाँ तक राजगीर की बात है, राजगीर बहुत ही, हम लोग जितने भी अभी गुरुद्वारे हैं, हाँ, तो उसकी हम लोग अप्रिशिएट किया उसके काम को। उस जो राजगीर का जो एजेंडा था उस चीज़ को हम लोगों ने अप्रिशिएट किया है। हमारी इनकम बहुत बढ़ गई है। महीने की लगभग 18 लाख रुपए वहाँ हमारी इनकम हो गई है। इतना अच्छा रिव्यू है उसकी तो प्रशंसा जो करेंगे। पिछले दिनों में मात्र 1.5 लाख 1.25 लाख से भी कम थी। या अहदेदार से की जाए तो आने वाला समय में कोई ऐसी गलती दोबारा करे नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए सर, लाखों रुपया का नुकसान और मान सम्मान का। एक मिनट राजा सिंह जी, राजा सिंह जी, अब किसी को भी हमारे ये क्या इतना बड़ा बात है, रहने देने वाला बात है सर? दिस इज द क्लियर कट वायलेशन ऑफ द बाइलॉज ऑफ द। क्या बात करते हैं? ये रहने वाला बात 44 लाख रुपया हम लोग का निगम में आया है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा 44 लाख रुपया, 44 नहीं तो माने सचिव से मांगा गया। जी जी, 44 लाख एक्शन लिया जाएगा उन पर। 44 लाख रुपया का स्पष्टीकरण मांगा गया सर। ये 2 बार अलग अलग ढंग से पैसा दिया गया हरबंस सिंह को बिना काम का। मेंबर ने पैसा भुगतान हुआ था। मतलब यही बात लेके हमारा विवाद हुआ था जथेदार साहब के साथ। पत्रकार साहब, बात सुन लीजिए दोनों। हमने खर्चे के बारे में बोला था कि प्लेन का खर्चा जथेदार साहब एक महीना में 4 बार 5 बार ले रहा, तो सामने आया ना बात सब। उसके बाद में लाखों रुपया का हेरा फेरी का मामला सामने आया, सोने का चांदी का सब आया, उसके ऊपर एलिगेशन लगा। आज भी बहुत से लोग, और सर जी, आज भी हमारे प्रबंधक कमेटी के बहुत से लोग गौहर साहब को किसी न किसी दरवाजा से अंदर घुसाना चाहते हैं। और ये हमारे लिए, कौम के लिए, करा दिया 10 और करेंगे। प्रबंधक कमेटी के लिए बहुत बड़ी लाज और शर्म की बात है। इतनी देर की बात है। हम कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा हर्जा जो मान सम्मान का कराया, मर्यादा का कराया, मर्यादा को वो क्या बोलता है, फेंक दिया यहाँ का मर्यादा को, सिख कौम का मर्यादा को, 5 प्रधानी को, उस व्यक्ति को फिर चोर दरवाजा से हमारे यहाँ के प्रबंधक लालचवश होके घुसाना चाहते हैं। ये हम लोगों को सबको इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। खाली ये 6 आदमी नहीं रह सकते। 6 आदमी हम लोग आपके सामने बैठे, हम लोग तो लड़ेंगे ही। आगे आप देखें, इसी लड़ाई में हमारे एक आदमी का जान चला गया ना, भाई राजेंद्र सिंह जी का अभी तक कुछ बना ही नहीं। पुलिस के पास जाते हैं तो हम लोग की बात ही नहीं सुनी जाती। अब कल परसों हम लोगों में से किसी को चला जाएगा तो इसे ही होगा। और जो इतना गहरे लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जो चोर मोरी के साथ में दरवाजे से निकालना चाहते हैं उसके ऊपर आप लोग भी नज़र रखो। आप लोग का सबका फ़र्ज है, हरमंदिर साहब सबका है, हम लोग का अकेला का नहीं है, आप लोग का सबका ही है, हम लोग का भी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज पूरे कौम के हैं, पूरे देश के हैं। इसलिए इसके ऊपर ध्यान रखा जाए, जो इस तरह के लोग हैं दोबारा शासन ना कर सकते।
डॉक्टर साहब जो लोग हमारे रख लीजिए प्रेस सुनिए ना, हाँ, हाँ। अरे घर जाते हैं यहाँ से टैची उठाते हैं, नीचे कैश में जाते हैं, गिनते हैं, चले जाते हैं, उस तरह के लोगों का भी आने वाले समय में ध्यान रखा जाएगा। ध्यान रखा। नहीं आगे हम लोग ये सोच रहे हैं अमेंडमेंट करके झारखंड को अगर लाया जाएगा, एक मेंबर वहाँ से अमेंडमेंट करके एक आगे आया जाएगा। ऐसे दुकान पर ऐसा मत कहा जाए, देखा जाएगा। आज की तारीख में यह लिया गया कि उनके हम लोग उनको बाद में अप्रिशिएट करके और उनको करेंगे। और हम लोग उनको एक जो हम लोगों ने जब ये गोहरे आया था यहाँ पे, तभी भी एक कमेटी बनी थी हमारी। तो चलिए ये हुआ कि हम लोग उनको उनकी जो आज तक की सैलरी है, आज तक की सैलरी है वो, क्योंकि वो नियमन हाई कोर्ट ने भी अप्रूव किया, आज तक की सैलरी और कुछ हम लोग उनकी 350 में सेवाओं को रखते हुए हम लोग कुछ अमाउंट उनको दे वेतन और जो कुछ अमाउंट उनकी 350 की सेवाओं को ध्यान में हम लोग उनको कुछ जो है उसके एवज में हम लोग उनको भेजेंगे। कितना राशि होगा ये वो राशि हम लोग तय कर लिए, बता देंगे अभी थोड़ा सा मंथन होगा, बता देंगे मंथन देंगे। अगस्त 2023 जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके अलावा भी इकबाल सिंह की आप लोग बहाली नहीं कर रहे हैं, उनको विदायगी हम लोग विदायगी भी नहीं कर रहे, हम लोग उनको देंगे। विदायगी नहीं हम लोग कर रहे, विदायगी हम लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उनका एक प्रकरण लंबित है। वो ये सैलरी का मैटर अलग है, वो मैटर अलग है। जब वो प्रकरण उनका खत्म हो जाएगा हम लोग विदायगी कर देंगे। ये सर जो पैसा बकाया पैसा है वो देंगे, आपको पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जो पुराना उनका काम किया और उनकी सेवाओं को देखते हुए 2 पैसा मिल रहा है। से मीटिंग कॉल करनी पड़ी और मीटिंग कॉल में ये बार बार चरणजीत सिंह जी उसका करते हैं। चरणजीत सिंह जी को जब अकाल तख्त साहब जी गए थे हम लोग, तो वो उन्होंने कहा अकाल तख्त साहब जी जत्थेदार जिन्हें कि आप खड़े हो जाइए मेंबर, हमने कहा ये मेंबर नहीं है, बैठा दिया। फिर उन्होंने कहा एसोसिएट भी खड़े हो जाए। आप सभी 6 दिसंबर 2022 की बात है। वो जो है ज़बरदस्ती कोई भी कार्य एज पर बाइलाज कॉन्स्टिट्यूशन होना है ना, एज पर डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर, और उन्होंने लिखा टिल फर्दर ऑर्डर। अब वो जो है हम लोगों ने मीटिंग बुलाई। अब उस मीटिंग के तहत हम लोगों ने पिछली मीटिंग की पुष्टि की। पहला एजेंडा जो है पिछली मीटिंग कब था सर? पिछली 16/6/23 अभी यही थी, 16/6/23 हुई। 16/6/23 को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें हम लोगों ने इनको मुअत्तल किया था, वो भी 16/6/23 में था। और जो ज्ञानी इकबाल सिंह जी का प्रकरण जबकि उनका आ चुका था, तभी भी हम लोगों ने कहा था भाई इनकी सेहत हो गई है, उम्र हो गई है, और फिर हम लोगों ने ज्ञानी बलदेव सिंह जी को अपॉइंट किया था। और 16/6/23 में ही हम लोगों ने जो वो 22 मार्च की बात करते हैं, हम लोगों ने अमेंड कर दिया था कि धारा वो जो भी चिट्ठी है, धारा 12-13 और इलेक्शन रूल्स के अंतर्गत कार्रवाई होगी, और दोनों जो है प्रधान जी और जनरल सेक्रेटरी जी सामूहिक रूप से लिखा पढ़ी करेंगे। ये हम लोग उनको दे भी आए थे पदाधिकरण को, क्योंकि यहाँ पे उत्तर आता नहीं और कर्मचारियों को दबा के डरा के निकाल देंगे करते रहते हैं। तो हम लोगों ने पहले इसकी पुष्टि की। अब पुष्टि के बाद जो है उनका ज्ञानी इकबाल चुनाव के लिए प्राधिकरण को चुनाव के लिए जो अधिकार दिया था, वो केवल चुनाव के लिए दिया था, सूची बनाने के लिए नहीं दिया था। ये हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं। सूची और वो हाईकोर्ट के जजमेंट में है, और वो जो 2017 में मुकदमा चला है, उस जजमेंट को डबल बेंच को हाईकोर्ट ने कोर्ट किया हुआ है कि उनको सूची बनाने का अधिकार नहीं था, उनको चुनाव कराने का अधिकार था। सूची बनाने का अधिकार केवल प्रबंधक कमेटी को है, धारा 12 के अंतर्गत। धारा कमेटी जो है सूची बनाएगी धारा 13 के अंतर्गत। धारा 13 के अंतर्गत सूची अधिकार है। 13 में क्या है? 13 में किन कैसे बनेगी सूची, कौन इलेक्टोरल होंगे, और धारा में है 9, 1, 2 सारे लोगों का है, कैसे वो सारे लोग होंगे। तो ये सूची जो है हम लोग जैसे था कि हम लोग उनका आया, हम लोग कल 10 दिन का उन्होंने
टाइम दिया था। हम लोग प्रधान जी से वो कहा कि आप जनरल सेक्रेटरी से वार्ता करके और निष्पक्ष आप लोगों को करके शीघ्र से शीघ्र उसका पुनरीक्षण करना है जो प्रस्तावित सूची है। प्रस्तावित सूची जो है, क्योंकि प्रस्तावित सूची को खुद प्राधिकरण ने नहीं माना है। उन्होंने कहा क्योंकि आपने कमेटी से अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि हमने उनको हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिया हुआ है उसका भी। कल बैठक आरोप के साथ रिटर्निंग पदाधिकारी को है, उस बैठक में एसडीओ ने स्पष्ट आदेश दिया है, हम लोग को भी ये बताया है एसडीओ ने कि माने 10 लोग जो हैं वही इस सूची को स्वीकृत करके भेजेंगे 10 दिनों के अंदर। हाँ ये हाँ यही एक बात। हाँ तो हम लोग शीघ्र से यही एक बात है। इसमें जैसे अभी आप लोगों को इधर 6 है, देखिए 6 नहीं है हाँ हम लोग यार, देखिए लोंगोवाल जी आए नहीं है तो 7 मानिए ना, वो 3 है वो। लोगोवाल जी का एक बड़ा प्रॉब्लम है सर, ना सवाल ही देखिए बात समझिए, लोंगोवाल जी का वो छोड़िए, लोंगोवाल जी का प्रकरण दूसरा है। लोंगोवाल जी का प्रकरण दूसरा है, वो लोंगोवाल जी का प्रकरण उनसे इससे नहीं है वो कमेटी। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन और बाइलॉज के तहत बार बार प्रधान जी उनको निवेदन कर रहे हैं, लिखित दे रहे हैं कि आप मीटिंग कॉल करिए, तो मीटिंग नहीं कॉल कर रहे। तो प्रधान जी को मीटिंग कॉल करनी पड़ी। चलिए वो एक प्रकरण था, 2 प्रकरण था, 2 बार हुई। फिर हम लोगों ने मजबूर होकर इनको धारा 25 के अंतर्गत हमने इनको नोट दिया 5 लोगों ने, कि 5 लोगों ने यहाँ पे दिया कि आप जो है इस एजेंडे के ऊपर 5 सम्मानित सदस्यों ने महामंत्री जी को दिया, जो 11 तारीख को रिसीव है, कि आप रिक्विजिशन मीटिंग बुलाइए, ये इसका एजेंडा है। एजेंडा है पिछली इकहत्तरता की मीटिंग, यानी इकबाल सिंह जी का जो डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट का है, और जो है इलेक्शन के बाईलॉज के ऊपर 12, 13 और जो भी और चीज़ें इसके ऊपर हम लोगों ने कहा बुलाइए। हम लोगों ने, उन्होंने 20 तारीख को एक पत्र भेजा महेंद्र सिंह ढिल्लो जी को, हम लोगों ने उसका 23 को उत्तर दे दिया। 23 को उत्तर के बाद उनका फिर कोई ना उत्तर आया, ना उन्होंने मीटिंग कॉल की। हम लोगों ने फिर एज पर नियम 15 दिन के बाद इसमें लिखा है, पढ़ के सुना दें आपको। इस बैठक में तमाम तरह के बिल्कुल कड़े निर्णय लिए गए हैं, और इस बैठक में प्रबंधक कमेटी के जो दूसरा पक्ष है सरदार जगजोत सिंह सोही का मात्र 6 सदस्य हैं। 7 के लोग कह रहे हैं कि 7 सदस्य हमारे साथ में है। एक सदस्य जो अभी फ़िलहाल नहीं है, लोंगोवाल साहब यहाँ नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि वो भी हमारे पक्ष में है। इनका कहना है कि महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी पर सीधे सीधे आरोप लगाया गया कि उन्होंने अब तक करीब 60 लोगों की अवैध नियुक्तियाँ की गई है, वो सरासर गलत है। दूसरा है इनका एक घोषणा कि जिस तरह 350वां प्रकाश पर्व पर तत्कालीन जत्थेदार इकबाल सिंह ने बेहतर कार्य किया, उनके लिए, उनको भरपाई के लिए कुछ उनको राहत मुहैया कराई जाएगी। और साथ ही साथ चुनाव के लिए इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये चुनाव जो है निष्पक्ष कराने के लिए, ना कि मतदाता सूची को चेंज करने के लिए कहा गया। कहीं ना कहीं जब देखा जाता है तो इस बार जो आज की बैठक से नतीजा ये है कि अब खुले तौर से चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो महासचिव हो, बिल्कुल आमने सामने की स्थिति बन गई है। SSR-2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।